देहरादून से दून यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बायोलॉजिकल साइंसेज लेबोरेटरी भवन, सेंट्रल लाइब्रेरी भवन और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 FM का शुभारंभ किया। युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आधुनिक सुविधाओं से विद्यार्थियों को पढ़ाई, शोध और नवाचार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने युवाओं को इंडी जनरेशन बताते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। धामी ने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने, अपनी प्रतिभा पहचानने और लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय को व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण केंद्र भी बताया। मिलेगा कि दून यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 FM का भी आज शुभारंभ हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये सभी कार्य न केवल दून विश्वविद्यालय के मील के पत्थर साबित होंगे, बल्कि आप सभी के व्यक्तित्व विकास में भी अत्यंत सहायक होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि हमने इसकी घोषणा की थी, और कई बार होता है इन क्षेत्रों में कि लोग घोषणाएं करते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। बहुत बार योजनाएं शुरू होती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। मैं अपने अभी विनोद चमोली जी कह रहे थे, हमारे जो जैन जी हैं, वैसे मैं जैन जी को हमेशा इंजी कहता हूं, इंडियन जनरेशन। मेरे घर में भी एक जैन जी है और एक अल्फा है, तो उन्हीं से मुझे पता लगा। मैं दोनों से पूछ रहा था कि तुम दोनों जैन जी हो क्या, जब शुरू में जैन जी शब्द आया था। तो छोटे वाले ने कहा कि नहीं, ये जैन जी है और मैं अल्फा हूं। तो मैं इनको कहता हूं कि ये इंजी हैं, कि इंडियन जनरेशन है जिसने हमारे विकसित भारत के संकल्प को, जो विकसित भारत हर भारतवासी का सपना बन चुका है, हर भारतवासी के जीवन का उद्देश्य बन चुका है, उस सपने और उद्देश्य को पूरा करने का काम सही मायने में किसी ने करना है तो इसी जनरेशन ने करना है। तो मैं आप सबके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि हमने जितनी योजनाएं शुरू करी हैं, यानी कि जिन योजनाओं का भी स्टोन रखा है, वो बीच में अधूरी नहीं रही हैं। जो घोषणाएं की हैं हमने कोशिश की है कि उन घोषणाओं को पूरा करें, उनको धरातल पर उतारें। और पहले हमने घोषणा की थी कि दून विश्वविद्यालय का जो भवन बनाएंगे, पुस्तकालय भवन, और आज उसका लोकार्पण हो गया। और इस पुस्तकालय को अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज समर्पित कर दिया गया है। ये केंद्रीय पुस्तकालय जन जन के प्रेरणापुंज, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, ऐसे महामुनि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जाना जाएगा। मैं आज इसकी यहाँ पर हम लोगों ने तय किया है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही दून विश्वविद्यालय के जो कम्युनिटी रेडियो, दून यूनिवर्सिटी रेडियो 88.4 FM का आज जिसका मेरे द्वारा शुभारंभ किया गया है, मैं इसके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मुझे लगता है कि इसके सफल संचालन के लिए जो मैन पावर चाहिए होगी, उसकी बहुत ज़रूरत होगी। इसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार की ओर से कम्युनिटी रेडियो के लिए एक कार्यक्रम समन्वय और तकनीकी सहायक के कुल 2 पदों की स्वीकृति की भी घोषणा करता हूं कि ये पद, जिससे कि अनवरत रूप से ये सेवा चलती रहे। इसके साथ ही दून विश्वविद्यालय लगातार दिनों दिन प्रगति कर रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, इस वर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की बड़ी संख्या से समझा जा सकता है। और प्रदेश और देश के विभिन्न प्रांतों से विद्यार्थियों ने अपना रुझान इस संस्थान के प्रति जताया है। हमारी सरकार मध्यम आय वर्ग के विद्यार्थियों की परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। उनको आना जाना पड़ता है, और आना जाना एक बड़ी समस्या है, इसलिए हर कोई निजी वाहन से आना जाना नहीं कर सकता। इसलिए विद्यार्थियों की परिवहन संबंधी इस परेशानी को समझते हुए हमारी सरकार जल्दी 2 इलेक्ट्रिक बस दून विश्वविद्यालय को भी यहाँ के लिए भी जो है इसका प्रावधान भी यहाँ पर हम करेंगे।